नमस्कार दोस्तों, NIOS गुरु चैनल में आपका स्वागत है। ब्लूप्रिंट, आज हम चर्चा करेंगे ब्लूप्रिंट के बारे में। ब्लूप्रिंट किसी भी कार्य को करने के पूर्व उसकी तैयारी के लिए खींचा गया खाका होता है। ब्लूप्रिंट का प्रयोग मुख्यतः आर्किटेक्ट द्वारा मकान का नक्शा आदि बनाने में किया जाता है, जिसमें वह ब्लूप्रिंट की सीट के ऊपर किसी भी बिल्डिंग की डिजाइन को तैयार करते हैं। जिस प्रकार से एक आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग बनाने के लिए खाका तैयार करता है, उसी प्रकार शिक्षक को भी प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए या किसी भी कक्षा के छात्रों की विषय वस्तु को तैयार करने के लिए एक खाका खींचना होता है। जो शिक्षक साथी BEd या DLED का कोर्स कर रहे हैं, उनके प्रयोगात्मक कार्य के रूप में प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया जाता है, ब्लूप्रिंट का फॉर्मेट क्या होता है, उसके बारे में जानकारी देने आज हम आपको जा रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल NIOS गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि DLED या ब्रिज कोर्स या BEd से संबंधित या जो छात्र इस कोर्स को कर रहे हैं, उनके जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, उन सभी की जानकारी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आप जो भी टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं, उन सभी का PDF हमारी साइट्स www.niosguru.in से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि पूर्ण रूप से आप समझ सकें कि ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करना है। ब्लूप्रिंट दोस्तों, किसी भी विषय के ब्लूप्रिंट को तैयार करने के लिए सबसे पहले उस विषय का नाम, किस विषय का आपको ब्लूप्रिंट तैयार करना है, किस कक्षा के लिए आप ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, और जो पेपर आप बनाने जा रहे हैं जिसका ब्लूप्रिंट आपको तैयार करना है, उसकी समयावधि कितनी होगी, इस बात को इंगित करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि उस विषय के इकाई या टॉपिक्स कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ सामाजिक विषय का टॉपिक लिया गया है। इसमें इकाई जो भी महत्वपूर्ण है वह है हमारे अतीत से संबंध, हमारा परिवार और समुदाय, मानव और उसका पर्यावरण भाग 1, मानव और उसका पर्यावरण भाग 2, राष्ट्रीय एकता और सत्यनिष्ठा, हमारे सामाजिक आर्थिक वैचारिक विषय, आंशिक योग, इसमें हम देखेंगे कुल कितना होता है। तो इन टॉपिक्स से संबंधित हमें सबसे पहले उनके उद्देशानुसार अंक विभाजन करते हैं कि लिखित परीक्षा में कितने अंक देना है, मौखिक परीक्षा हमें कितने अंकों की लेना है, संपूर्ण पेपर विषय का जो है वो 100 अंकों का है, और इस 100 अंकों में से हमें 80 अंक का लिखित परीक्षा लेनी है। कितने विषय हमें लेना है, इस बात का भी हम चर्चा करेंगे। कैसे विषय हम तैयार करते हैं और कैसे प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न हम लोगों को अपने इस ब्लूप्रिंट में इंगित करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रश्नों के प्रकार क्या हैं। सबसे पहले ज्ञानात्मक प्रश्न, उस विषय से संबंधित ज्ञानात्मक प्रश्न कितने होंगे, वह लगभग 40% होने चाहिए। उसका अंक विभाजन किया हुआ है 32 अंक का। दूसरा जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है बोधात्मक, कि उस विषय से संबंधित कितने बोधात्मक प्रश्नों को हमें देना है छात्रों के लिए, कितने अनुप्रयोगात्मक क्वेश्चंस को हमें पुटअप करना है, और कितने प्रश्न कौशलात्मक रूप के होंगे। तो दोस्तों, आप क्रम से देखें। मान लीजिए पहला टॉपिक है हमारे अतीत से संबंधित। इसमें हम लोग 5 प्रश्न, प्रत्येक का एक विषय 1 अंक, लघुत्तरीय देंगे। बोधात्मक में से ही 5 प्रश्न आएंगे लघुत्तरीय। वस्तुनिष्ठ 1 प्रश्न, अति लघुत्तरीय अनुप्रयोगात्मक से 1 प्रश्न, कुल मिलाकर के 4 प्रश्न लेना है, जो कि कुल 14 अंकों के होंगे। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक को हम देखेंगे। जैसे हमारा परिवार और समुदाय है, इसमें निबंधात्मक प्रश्न 1 होगा जो कि 10 अंकों का होगा। बोधात्मक में से 1 प्रश्न लिया जाएगा जो 2 अंकों का होगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 होगा जो 2 अंकों का होगा। इस प्रकार से कुल 3 अंक होंगे इस टॉपिक से, और जिसके भी 14 अंक विभाजित किए जाएंगे। इस प्रकार से प्रत्येक विषय टॉपिक से संबंधित हमें क्वेश्चन पुटअप करना है। यहाँ आप संक्षेप में समझ लें। नी अर्थात निबंधात्मक,
प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और मौखिक प्रश्न। इस तरह से ये प्रश्नों की पूरी संपूर्ण रूपरेखा होती है जो कि हमें पेपर में देने होते हैं। कुल निबंधात्मक प्रश्न कितने हैं? 10 अंकों के हैं, इनकी 2 संख्या है, कुल 20 अंक हो गए। लघु उत्तरीय प्रश्न 5 अंकों के, कुल संख्या इनकी 8 है, इनके कुल अंक 40 हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसके कुल 2 अंक हैं, इनकी संख्या 5 है और 10 अंक हो गए इसके। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी 2 अंक के हैं प्रत्येक और इसके 5 संख्या है, कुल मिलाकर के इसके 10 अंक हैं। इसी प्रकार से मौखिक परीक्षा भी हमारी जिसके 4 अंक होंगे प्रत्येक के, 5 इसकी संख्या होगी प्रश्नों की और कुल मिलाकर के 20 अंकों की हमारी मौखिक परीक्षा होगी। इस प्रकार से टोटल मौखिक और लिखित मिलाकर के 25 प्रश्न हैं का एक संग्रह है जिसके लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों आपने अभी एक विषय का ये ब्लूप्रिंट देखा कि सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट कैसा है। इसी प्रकार से अन्य विषय विज्ञान का ब्लूप्रिंट भी आप तैयार कर सकते हैं। गणित का ब्लूप्रिंट भी अब यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। ये हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट है और इन्हीं ब्लूप्रिंट के बाद फिर चर्चा करते हैं उद्देश्यानुसार अंक विभाजन की, कि ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक कितने कितने अंकों के प्रश्न इसमें से आएंगे, उनका चार्ट एक अलग रूप से बनेगा। प्रश्नों के प्रकारानुसार अंक विभाजन, इसका चार्ट एक अलग बना सकते हैं। प्रश्नों के प्रकार के आधार पर एक चार्ट अलग बना सकते हैं। विषयानुरूप अंक विभाजन अलग से किया जा सकता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ब्लूप्रिंट क्या है, ब्लूप्रिंट पेपर कैसे तैयार करते हैं, आप हमारे इस पीडीएफ के माध्यम से संपूर्ण समझ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को हमारी साइट www.nischool.in से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, आपका दोस्त अजय अनुरागी।